एक बार बुद्ध के कुछ शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, आप हमेशा प्रेम से भोजन करने को क्यों कहते हैं? आप भोजन संतुलित मात्रा में ही लेने को क्यों कहते हैं? यदि हम उस भोजन को प्रेम से न खाएं, तो क्या वह भोजन नहीं रह जाएगा? यदि हम बहुत अधिक भोजन कर लें, तो क्या वह जहर का काम करेगा? बुद्ध ने कहा कि हम जैसा भोजन करते हैं, हमारे विचार वैसे ही बन जाते हैं। यहां भोजन से बुद्ध का मतलब इन सभी चीजों से है जो भी हम लेते हैं, चाहे वह भोजन हो या जानकारी। यह दोनों ही चीजें हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, इससे तुम्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। एक समय की बात है, एक साधु जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहता था। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है, वे तुरंत उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए उस साधु के पास आने लगे और वह सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि गांव से शहर और शहर से राजधानी तक फैल गई। आर्षि की प्रसिद्धि उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंची। तो एक दिन राजा अपने सेनापति और मंत्री के साथ उस साधु से मिलने गए। राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत चर्चा सुनी है। मैंने सुना है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी राज्य अदालत में आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां लोग हर दिन नई समस्याएं लेकर आते हैं, आप यहां जंगल में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको यहां उचित भोजन भी नहीं मिलेगा। जंगली फलों को तोड़कर खाना पड़ेगा, पत्थरों पर सोना पड़ेगा। आप हमारे साथ हमारे महल में आएं, वहां आपको हर सुविधा दी जाएगी। खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, आप उनका स्वाद लीजिए। आप हमारे साथ हमारे राज दरबार में बैठिए और राज दरबार की शोभा बढ़ाइए। वह साधु उस राजा को बहुत मना करता है, लेकिन राजा नहीं मानता, उसके चरणों में गिर जाता है और अंत में साधु को अपने साथ महल में ले जाता है और महल में वह राजा अनेक प्रकार के दान देता है और उस भिक्षु को सुख सुविधा दी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और इसके साथ ही धीरे धीरे साधु का व्यवहार भी बदल जाता है। आपको यकीन नहीं होगा कि किस राजा के महल में रहते रहते उस साधु का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। ये बात उस साधु को भी समझ नहीं आती। फिर उसका स्वभाव इतना क्यों बदल रहा है? फिर अचानक एक दिन मौका पाकर साधु महल से भाग जाता है, लेकिन वह अपने साथ कुछ कीमती सामान लेकर भाग जाता है। इसमें रानी का हार, हीरे जवाहरात और कुछ कीमती पत्थर होते हैं। जब राजा को साधु की चोरी के बारे में पता चलता है, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे कुछ सैनिक भेजता है। साधु को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। साधु जंगल की ओर भागता है और भागते भागते थक जाता है। फिर जंगल के बीच में आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तभी पेड़ से एक फल टूटकर उस साधु के पास गिरता है। साधु बहुत भूखा था, इसलिए उसने फल खा लिया। वह फल एक औषधि थी जो पेट में जाने के बाद उसे बीमार कर देती है। यदि अनावश्यक रूप से दवा ली जाए तो यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। वह औषधि उस साधु को बहुत बीमार कर देती है। वह इतना बीमार हो जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली होती है और उसका शरीर लकड़ी की तरह सूख जाता है। अब उस साधु के मन में विचार आया कि मैं उस राजा का धन लेकर क्यों भाग रहा हूं? मैं तो एक साधु था, न जाने मुझे क्या हो गया कि मैं यह धन लेकर व्यर्थ नहीं भाग रहा हूं। यह विचार आते ही वह साधु आत्मग्लानि से भर जाता है। वह बहुत पश्चाताप करता है और महल में वापस चला जाता है और राजा का धन लौटा देता है। और राजा साधु से पूछता है कि तुम्हें लौटाना था, तो फिर आप यह धन लेकर क्यों भाग गए? यह सुनकर साधु राजा से कहता है, क्षमा करें महाराज, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने आपका भोजन खाया, इसलिए मैंने बिल्कुल आपके जैसा ही सोचा। उस पेड़ को शुभकामनाएं जिसने मुझे वह औषधीय फल दिया, उसे खाने से मैं बीमार हो गया और जो कुछ मैंने तुम्हारा खाया वह उस बीमारी में चला गया और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। वह साधु राजा से कहता है कि तुम्हारे पास जो भी धन है वह तुमने मेहनत करके नहीं कमाया है, या तो तुमने इसे चुरा लिया या पुनः प्राप्त कर लिया। इसीलिए इस धन के उपयोग में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कथा समाप्त होने के बाद बुद्ध शिष्यों से कहते हैं,
हम जो स्वीकार करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी चीज को स्वीकार करने से पहले यह देख लें कि वह चीज क्या है। आप जो लेने जा रहे हैं वह कहां से आता है? क्या यह पाप से आता है? क्या यह क्रोध या ईर्ष्या से आता है या प्यार से आता है? क्योंकि आप जो भी लेते हैं, चाहे वह भोजन हो या विचार, ये दोनों तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, हमारी यह छोटी सी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो महात्मा ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।